वेलकम स्टूडेंट्स। आज की क्लास में अप्लाइड फिजिक्स 2 चैप्टर 2 इसमें सोलर पैनल यानी हमारे सोलर पैनल की इफिशियंसी इंटरफेरेंस या व्यतिकरण द्वारा कैसे बढ़ाई जाती है, इसकी चर्चा की जाएगी। इफिशियंसी ऑफ सोलर पैनल और सोलर पैनल की दक्षता। तो पहले सोलर पैनल के बारे में जानकारी करते हैं। सोलर पैनल में एक्चुअल में हमारा क्या क्या होता है ये देखेंगे। सोलर पैनल में हमारा पीएन जंक्शन डायोड, पी टाइप का एक मटेरियल लिया जाएगा सेमीकंडक्टर, और एन टाइप का, और इससे पीएन जंक्शन डायोड बनाया जाएगा। और इसका जो जंक्शन है ये डिप्लीशन लेयर, इसमें सूर्य की लाइट यानी सनलाइट डाली जाती है, और सनलाइट डालने से इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होते हैं, और फिर वो इससे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डेवलप हो जाता है, और फिर हमें इलेक्ट्रिक करंट या आउटपुट में हमें पावर, इलेक्ट्रिक पावर मिलती है। तो इस तरह से हमारी लाइट एनर्जी जो कि सन से मिली, सूर्य की किरणें, वो उनकी एनर्जी फोटॉन्स के रूप में यहाँ मिली, और वो कन्वर्ट हो गई इलेक्ट्रिक एनर्जी या इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो ये बेसिक प्रिंसिपल है सोलर पैनल के वर्क का, यानी सोलर सेल का वर्क का। असल में ये जो पीएन जंक्शन डायोड का कॉम्बिनेशन है, इस पर लाइट डालने से उतना पोटेंशियल डेवलप नहीं होता, तो हम इसका बहुत कम पोटेंशियल है तो हम इसका सीरीज कॉम्बिनेशन ले लेते हैं। इसका बहुत सारा लगभग 100 या 1000 का एक सीरीज कॉम्बिनेशन ले लेते हैं, और फिर चूंकि करंट की मात्रा इसमें बहुत कम होती है, तो करंट बढ़ाने के लिए हम इसके पैरेलल कॉम्बिनेशन बहुत सारे ले लेंगे। तो इस तरह से हम एक अरे बना लेंगे, जिनसे हम इन पीएन जंक्शंस का एरे बनाकर हम फोटोवोल्टाइक मॉड्यूल या फोटोवोल्टाइक हम ये मॉड्यूल बना पाते हैं, और इससे हमें पर्याप्त आउटपुट मिलता है, जो कि हम अपने घरों में बैटरियां चार्ज कर सकते हैं, बहुत सारे कामों में कर सकते हैं, सोलर पंप चला सकते हैं, और भी डिवाइसेस यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से ये हमारा सोलर पैनल वर्क करता है। असल में ये मॉड्यूल है, और ये बहुत सारे पीएन जंक्शन डायोड्स का एक पैरेलल सीरीज ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशंस है, अरे है मैट्रिक्स फॉर्म में, और फिर वो एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं। तो ये हमारा सोलर मॉड्यूल या फोटोवोल्टाइक मॉड्यूल तैयार हो जाता है। अब हम आगे चर्चा करते हैं। ये हमारा जो सोलर पैनल मॉड्यूल है, इसको फोटोवोल्टाइक मॉड्यूल या फोटोवोल्टाइक पैनल या सोलर पैनल कहते हैं, और इसकी मदद से हम इस पर लाइट डालकर, जब भी लाइट डालेंगे हम सोलर पैनल या फोटोवोल्टाइक सेल पर, तो आउटपुट हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी, और उस इलेक्ट्रिसिटी की मदद से हम बैटरियों को चार्ज कर सकते हैं अपनी, और या इससे हम सोलर पंप और लाइट जला सकते हैं रात में बैटरियां चार्ज करके, या अन्य कामों में जहां जहां इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत होती है, इलेक्ट्रिसिटी स्टोर करके हम इलेक्ट्रिसिटी का यूज कर सकते हैं। तो ये हमारा सोलर पैनल के उपयोग हैं। ये इसका उपयोग केवल हम डे में ही कर सकते हैं सोलर पैनल को, क्योंकि रात में सूर्य का प्रकाश नहीं होता। तो ये इसकी खास लिमिट है कि हम सोलर पैनल को डे में ही यूज करेंगे। वर्किंग कार्य सिद्धांत। सोलर फोटो पैनल या सोलर वोल्टाइक जो हमारा पैनल है, ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के माध्यम से विद्युत जनरेट करने के लिए सूर्य से प्रकाश या फोटान का उपयोग करता है। तो ये वही है कि हमारे जो सोलर पैनल है, उसके ऊपर जब लाइट पड़ेगी तो वहां पर इलेक्ट्रॉन और होल का एक पेयर जनरेट हो जाएगा, जो कि पहले बॉन्ड बने थे, तो पेयर जनरेट हो जाएगा, और एक फोटान एक इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट करेगा। तो इस तरह से हजारों लाखों फोटान पड़ते हैं पूरे मॉड्यूल पर। तो इस तरह से हमारा जो इलेक्ट्रॉन और होल पेयर्स जनरेट होंगे वो अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे, और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाएगी। तो हमारे जो अधिकतर सोलर मॉड्यूल हैं, सोलर पैनल, वो वेफर आधारित क्रिस्टलीय सिलिकॉन सेल, सिलिकॉन के बारे में जानते हैं सब लोग। सिलिकॉन एक अर्धचालक है, इसका एटॉमिक नंबर 14 है, इसके लास्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये सिलिकॉन के साथ कोवैलेंट बॉन्ड ही बनाता है। तो सिलिकॉन जो है वो अर्धचालक या सेमीकंडक्टर कहलाता है, और इसकी कंडक्टिविटी मेटल और इंसुलेटर इसके बीच में होती है। तो ये अर्धचालक कहलाते हैं, और इनका उपयोग ये क्रिस्टल फॉर्म में होते हैं। इनका उपयोग
हम सोलर मॉड्यूल में करते हैं बहुतायत से कैडमियम टेलुराइड या सिलिकॉन आधारित एक बहुत ही पतला सेल यूज कर सकते हैं हम सोलर मॉड्यूल में। क्रिस्टलीय सिलिकॉन जिसे आमतौर पर फोटोवोल्टाइक मॉड्यूल में वेफर के रूप में यूज किया जाता है, यानी हम सबस्ट्रेट के रूप में इसको यूज करते हैं और फिर उस पर पी और एन क्रिएट करते हैं, यानी पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर क्रिएट करके हम फोटोवोल्टाइक मॉड्यूल बनाते हैं। फिर सोलर पैनल जो है वो इसके गर्म होने से इसकी जो एफिशिएंसी है, कार्य क्षमता है, दक्षता है, उसमें कमी आ जाती है। तो हम इस तरह से सोलर मॉड्यूल डिजाइन करते हैं कि वो मैक्सिमम जो लाइट सन से आ रही है उसका उपयोग करके उसको इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर दे या उससे वो गर्म ना हो। तो इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखा जाता है। इसके लिए हम बहुत सारी सोलर पैनल की दक्षता बढ़ाने के लिए बहुत सारे पैरामीटर्स हैं। पहला है दीज पैरामीटर्स आर चूजिंग ऑप्टिमम ट्रांसपेरेंट कंडक्टर, यानी सर्वोत्तम पारदर्शी चालक का चयन करके। तो जो हमारा सोलर पैनल है, सोलर मॉड्यूल है, उस पर ऐसी ट्रांसपेरेंट फिल्म लगाई जाए जो कि सौर ऊर्जा को अधिकतम रूप से अपने भीतर जाने दे। तो जो सोलर मॉड्यूल का सबसे बाहरी हिस्सा होता है, ऊपरी हिस्सा होता है, उसमें हम ऐसे मटेरियल का चूज करें जो कि अपने अंदर से अधिकतम सोलर एनर्जी को जाने दे, और सोलर एनर्जी का अपने अंदर से अधिकतम जाने देगा। तो हमारे इस तरह से जो सोलर सेल हैं उनको अधिकतम सोलर लाइट मिलेगी, यानी सौर ऊर्जा मिलेगी। तो इससे वो सोलर एनर्जी को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं। जितनी ज्यादा सोलर लाइट मिलेगी उतनी ही ज्यादा विद्युत ऊर्जा में कन्वर्जन होगा। तो इस तरह से ऐसे मटेरियल हैं इंडियम टिन ऑक्साइड, सुचालक पॉलीमर यानी कंडक्टिंग पॉलीमर, या कंडक्टिंग नैनो वायर, सुचालक नैनो तार या नैनो वायर। आजकल नैनो टेक्नोलॉजी का उपयोग करके बहुत सारे काम किए जा रहे हैं, तो इसमें भी नैनो टेक्नोलॉजी, नैनो वायर्स वगैरह प्रयोग किए जाते हैं। तो इससे हमारी जो ये रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाती है, चूजिंग ऑप्टिमम ट्रांसपेरेंट कंडक्टर, जो कि जिससे हमें मैक्सिमम लाइट हमारी सोलर पैनल पर जो पड़ती है वो सोलर सेल में चली जाती है और फिर उनसे हमें विद्युत ऊर्जा मिलती है। नेक्स्ट है प्रमोटिंग लाइट स्कैटरिंग इन विजुअल स्पेक्ट्रम, यानी दृश्य प्रकाश स्पेक्ट्रम प्रकीर्णन को बढ़ाकर। तो हम स्कैटरिंग उसमें बढ़ाएंगे। कैसे बढ़ाएंगे? सौर सेलों पर नैनो आकार के, नैनो साइज के धात्विक कील की नलियां बनाई जाती हैं। तो यानी सौर सेलों पर हम जो भी हमारे सोलर सेल हैं वो नीचे वाले जो इलेक्ट्रिसिटी को प्रकाश को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं, उनको नैनो आकार के धात्विक कील यानी मेटेलिक स्टड की नलियां बनाएंगे और उन नलियों से सौर ऊर्जा का एब्जॉर्प्शन बढ़ाया जाता है। तो इससे हमें हमारा जो सोलर पैनल है उसकी इफिशियंसी या दक्षता बढ़ जाती है। तो इसके लिए जो मटेरियल यूज होते हैं वो चांदी यानी सिल्वर, सोना, गोल्ड या एल्युमिनियम मेटल इत्यादि की स्टड यानी कील बनाई जाती है जिसका उपयोग किया जाता है। तो ये दूसरा तरीका हो गया जिससे सोलर पैनल की इफिशियंसी या दक्षता बढ़ाई जाती है। तो दक्षता हम मेटेलिक स्टड की नलियां बनाएंगे यानी धात्विक कीलों की नलियां बनाएंगे और उन नलियों से हमारे जो सौर ऊर्जा है, सोलर ऊर्जा है, इसका एब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है और फिर हम इससे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये एफिशिएंसी बढ़ाने का काम करता है, यानी सोलर पैनल जो है उसकी दक्षता बढ़ गई, वो ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा। नेक्स्ट है रेडिएटिव कूलिंग, विकिरणित शीतलन। तो हमारा जो सोलर सेल है उसका टेम्परेचर या सोलर पैनल का टेम्परेचर हम 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाएं तो उसकी कार्य क्षमता यानी दक्षता में 0.45% की कमी आ जाती है। 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ने से इफिशियंसी 0.45% घट जाती है।
तो इससे बचने के लिए हम जरूरी है इससे बचाना, रेडिएटिव कूलिंग का सहारा लेंगे। इसमें हम थर्मल ब्लैक बॉडी के रूप में एक पारदर्शी सिलिका का उपयोग किया जाता है, जिससे हमारी जो सोलर पैनल गर्म हुआ है उसकी जो ऊर्जा है वो वातावरण में चली जाए और फिर उससे हमारा सोलर पैनल ठंडा हो जाए या कूल हो जाए। तो इस तरह से हम सिलिका का उपयोग करते हैं, सिलिका SiO2 इसका उपयोग किया जाता है रेडिएटिव कूलिंग के लिए। नेक्स्ट है इसमें हम इंटरफेरेंस का यूज करेंगे, व्यतिकरण का। अपरावर्तक लेपन एवं संरचना यानी एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग एंड टेक्सचर। एंटी रिफ्लेक्टिव का मतलब ऐसी टेक्निक हम लगाएंगे जिससे रिफ्लेक्शन रुके, यानी प्रकाश का परावर्तन रुके, तो ये एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग कहलाती है। तो एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग का उपयोग करके, अपरावर्तक लेपन का उपयोग करके सूर्य से जो भी प्रकाश इंसिडेंट हो रहा है उनके मध्य डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस या विनाशी व्यतिकरण कराया जाता है। तो यानी एंटी रिफ्लेक्टिंग कोटिंग का उपयोग करने से जो इंसिडेंट रेज हैं उनके मध्य डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बढ़ जाता है। तो इस कारण से डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बढ़ेगा तो जो भी हमारी इंसिडेंट सोलर एनर्जी है, इंसिडेंट सौर ऊर्जा, वो सब फोटोवोल्टाइक में यानी हमारे सोलर सेलों में चली जाएंगी, जिससे सोलर सेल की इफिशियंसी या दक्षता बढ़ जाती है। क्योंकि सारी लाइट अंदर चली जा रही है ड्यू टू डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, विनाशी व्यतिकरण के कारण, इसलिए हमारा जो सोलर मॉड्यूल है उसकी दक्षता यानी वो ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा, उसकी इफिशियंसी या दक्षता बढ़ जाएगी। साथ ही साथ सोलर सेल की सतह की संरचना इस प्रकार की जाती है, तो जो लेयर है सोलर सेल की वो इस तरह से डिजाइन की जाती है कि जो रिफ्लेक्टेड लाइट है पुनः सतह से टकराए। तो अंदर लाइट गई और सोलर सेल में यूज हुई और फिर कुछ पार्ट जो परावर्तित हुआ रिफ्लेक्टेड लाइट है पुनः जो है एंटी रिफ्लेक्टिंग कोटिंग से टकराए और फिर उसका संरचना इस तरह बनाई जाती है कि वो जो एंटी रिफ्लेक्टिंग कोटिंग हमारा ऊपर है उससे टकरा के फिर से इसका डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। तो इस कारण से हमारी जो लाइट है उसका विशेष सोलर लाइट है उसका सौर प्रकाश का उपयोग अधिकतम हो जाता है। और इस तरह की जो कंस्ट्रक्शन है उसमें हम ईचिंग ऑफ सरफेस यानी सतह का खुरचन ईचिंग करते हैं, ईचिंग मास्किंग वगैरह की जाती हैं, और या लिथोग्राफी की मदद से ये सतहें प्राप्त की जाती हैं या विशेष संरचनाएं प्राप्त की जाती हैं। तो इस तरह से हमारा जो एंटी रिफ्लेक्टिंग कोटिंग है वो जो भी इंसिडेंट सोलर एनर्जी है उनके मध्य डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को बढ़ाता है। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की मात्रा बढ़ने से जो भी सोलर लाइट है वो पूरी तरह से फोटोवोल्टाइक सेल तक पहुंचती है और फिर सोलर एनर्जी हमारी कन्वर्ट हो जाती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, विद्युत ऊर्जा में। और अगर जो पार्ट रिफ्लेक्ट होकर आ रहा है वहां से वो हमारी फिर एंटी रिफ्लेक्टिंग कोटिंग इस तरह से बनाई जाती है कि फिर से उसका डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो और फिर उसका बहुतायत से उपयोग किया जा सकता है। तो ये सब जो हमारी कोटिंग वगैरह हैं इनको हम ईचिंग की मदद से या लिथोग्राफी की मदद से ये कंस्ट्रक्शन किए जाते हैं। तो लास्ट पैरामीटर पृष्ठ सतह का निष्क्रियकरण यानी रियर सरफेस पैसिवेशन। ये भी एक तरीका है जिससे एफिशिएंसी ऑफ सोलर सेल या सोलर पैनल बढ़ाई जाती है। रियर सरफेस का मतलब जो सबसे लास्ट वाला सरफेस अंदर की ओर होता है उसको रियर सरफेस कहते हैं। इसका पैसिवाइजेशन किया जाएगा। इसका पैसिवाइजेशन करने के लिए क्या किया जाता है, पतली जो सिलिका होती है SiO2 या एल्युमिनियम ऑक्साइड की फिल्म जिस पर सिलिकॉन नाइट्राइट लगी होती है उसका इस्तेमाल करके सोलर सेल के जो रियर सरफेस है पृष्ठभाग एकदम पीछे का हिस्सा उसका पैसिवाइजेशन या निष्क्रियकरण किया जाता है, जिससे पैसिव्ड एमीटर एंड रियर सेल बनते हैं और ये इनको कहा जाता है। तो पैसिवाइजेशन से क्या होता है, हमारा जो एफिशिएंसी ऑफ सोलर लाइट है सोलर पैनल है या जो कन्वर्जन इफिशियंसी है वो सोलर पैनल की बढ़ जाती है, ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। इसको
इस तरह से हमारी सोलर पैनल की दक्षता इन 5 पैरामीटर से प्रभावित होती है। तो हम ऑप्टिमम रखते हैं इन पैरामीटर्स को, ताकि हमारी सोलर पैनल की दक्षता काफी हाई रहे या इंक्रीज रहे।